हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंटेंट क्रिएटर। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि कुछ वीडियो डालते हैं स्टडी से रिलेटेड, और मैंने सोचा कि अब नया सेशन स्टार्ट हो गया होगा तो क्लास 10th के लिए कुछ वीडियो बनाई जाए। तो मैथ्स के लिए मैं आप लोग को कुछ रेफरेंस बुक के नाम बताने वाली हूँ। जैसे अगर आपने बेसिक लिया है तो आप ओसवाल का ये क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल था। और अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो आप ये एडुकार्ड का सैम्पल पेपर ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एडुकार्ड की सैम्पल पेपर की बात करें जो कि स्टैंडर्ड का है, तो इसमें हमें टॉपर्स के टिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, कॉन्सेप्ट मैप्स मिलेंगे, टॉपर्स के आंसर्स मिलेंगे, और इसमें 11 सैम्पल पेपर्स हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसमें जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे सारे कंटेंट्स हैं दिए हुए, और यहाँ पे हमें ब्लूप्रिंट दी हुई है, और यहाँ पे हमें मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई है। फिर यहाँ पे सिलेबस है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि रिलेटेड चैप्टर्स एंड टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं इसमें। और इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी दिया हुआ है। तो अभी अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो आप इसमें अपने आप मतलब आपको ये मतलब कौन से स्टेप पे आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, उसमें ये चीज़ डिटेल में दी हुई है। तो ये एडुकार्ड के सैम्पल पेपर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी दिया हुआ है कि कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे टॉपर्स के टिप्स दिए हुए हैं, और यहाँ से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, ये कॉन्सेप्ट मैप है ये, और ऐसे ही करके बाकी सारे चैप्टर्स हैं इसमें। तो आई थिंक ये सैम्पल पेपर बेस्ट होगा आपके लिए। मैंने भी इसी का यूज़ किया था अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपने स्टैंडर्ड लिया हुआ है मैथ्स में तो प्लीज़ आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने स्टैंडर्ड लिया है या मैथ्स बेसिक लिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एडुकार्ड के सैम्पल पेपर में यहाँ पे टॉपर्स के आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि आप कहाँ कौन से स्टेप मिस करते हो, या फिर कहाँ पे आप गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पे मैंने स्टार मार्क किया है। तो मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी और अगर मेरा कुछ फंसता था उसमें तो मैं उसको मार्क कर लेती थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करने आऊँ तो मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन पे ध्यान दूँ। तो ये चीज़ एक बेनिफिट हो सकता है, तो ये टिप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो ये यहाँ पे टॉपर्स के आंसर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, मार्क्स वाइज सब इसमें अलग अलग दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जब CBSE ने 2022 का सैम्पल पेपर निकाला था स्टैंडर्ड वालों के लिए, तो ये है, इसमें इसका सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है। स्टार्टिंग में जो सेक्शन A है उसमें 20 MCQs हैं सोल्यूशन के साथ। उसके बाद आफ्टर 20 MCQs सेक्शन B है जिसमें सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये अच्छा लगा कि इसमें सब चीज़ अच्छे से सेपरेट करके और अच्छे से समझाया हुआ है हर एक कॉन्सेप्ट। ऐसे ही करके बाकी सब दिया हुआ है। और यहाँ पे सेक्शन E जो है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं जो कि तीनों ही कंपलसरी हैं आपके लिए। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने दिखा दिया। ऐसे ही करके सारे इसमें हैं सैम्पल पेपर्स जिसमें सोल्यूशन दिया हुआ है। और अगर हम लोग लास्ट देखा जाए तो लास्ट में यहाँ पे नोट के लिए भी हमें पेजेस दिए हुए हैं। और ये यहाँ पे ये जो लास्ट वाला हमारा सैम्पल पेपर है इसका सोल्यूशन हमें नहीं दिया हुआ है, तो ये अच्छा है कि हम लोग इसको एज अ टेस्ट दे सकते हैं। तो ये है एक सैम्पल पेपर, और लास्ट में यहाँ पे इसके साथ सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दिया है कि कौन से स्टेप पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो यही इस सैम्पल पेपर की खासियत है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि ओसवाल के बेसिक क्वेश्चन बैंक में क्या ऐसा है जिसने मेरी बहुत हेल्प की। तो चलिए अब इस क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करते हैं ओसवाल का बुक का। तो इसमें आपको क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स 2015 से 21 तक का दिया हुआ है। बोर्ड मार्किंग स्कीम आंसर्स दी हुई हैं, टॉपर्स के आंसर्स भी दिए हुए हैं। इसमें रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस भी हैं इसमें। और मतलब जो हम लोग कॉमनली मेड एरर्स हैं उसको भी इसमें एक जगह लिस्ट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं, और जो भी पार्ट इसमें डिलीटेड है उसको ये ग्रे बॉक्स में करा हुआ है।
और अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे और अच्छे से सिलेबस को समझाया है और डिटेल में लिखा है इन्होंने, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे सैम्पल पेपर दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग 2021 टू 2022 का, और ये बेसिक का ही है। और इसमें मतलब अगर आप इसको मतलब अगर आपने बेसिक लिया है मैथ्स में और अगर आप इस बुक को प्रेफर करते हो तो आपको आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया और इस बुक को कर ली तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग से चैप्टर वाइज विजुअल केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें कि हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस हैं, एज यू ऑल कैन सी, जो कि बहुत अच्छा है। और इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं सबके। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं इसमें सेक्शन वाइज। और अगर हम लोग और ज़्यादा आगे जाएं तो यहाँ से फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रियल नंबर्स। इसमें इस तरीके से थोड़ा सा क्लासी तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट मैपिंग दिया हुआ है, जो कि थोड़ा पढ़ने में भी बच्चे को एंटरटेनिंग लगेगा। फिर यहाँ से जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इसमें रिविजन नोट्स दिए हुए हैं, जिसको मैंने बहुत यूज़ करा। इसमें फार्मूलाज एंड ऑल भी सेपरेट करके हर एक कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे में एक्सप्लेन किया है, हर एक डेफिनेशन और हर एक टर्म को। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं पहले, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप 1, देन इसके आगे देखा जाए तो 2 है, एंड देन लॉन्ग आंसर्स हैं। इसमें टॉपिक वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मैंने तो मैथ्स में बेसिक लिया था, तो मैंने इसी बुक को यूज़ करा अपनी स्टडीज़ के लिए। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको हर चैप्टर के लास्ट में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया होगा, जिसको आप एज अ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इसे परचेज कर सकते हो अगर आपने बेसिक लिया है तो, वरना आप इसका स्टैंडर्ड वाला एडिशन भी ले सकते हो। तो अब चलिए बाकी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। सो गाइज, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक को प्रेफर नहीं करा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में सैम्पल पेपर लिया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो मतलब जो एडुकार्ट का सैम्पल पेपर था ना, तो इसके साथ सेट में आ रहा था। तो वो जो मैथ्स का स्टैंडर्ड वाला था तो वो फिर मेरे काम का नहीं था, क्योंकि मैंने तो बेसिक लिया हुआ था। तो लास्ट में एट द एंड मुझे क्वेश्चन बैंक लेना हुआ ओसवाल का। तो अब हम लोग साइंस का देख लेते हैं। इसमें भी चीज़ें सेम हैं जैसे कि हमने मैथ्स वाले में देखा था। इसमें भी ब्लूप्रिंट है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे डिलीटेड चैप्टर्स एंड टॉपिक्स भी दिए हुए हैं और सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है। और यहाँ पे चैप्टर वाइज इस तरीके से माइंड मैप दिया हुआ है, तो आप अपने एग्ज़ाम देने से पहले आप 5 to 10 मिनट्स दे सकते हैं अपने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और नोट्स का भी काम करेगा ये। देन अगेन हमारा यहाँ पे टॉपर्स के आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स हैं। टॉपर्स कैसे आंसर्स लिखते हैं तो आप इससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। देन आगे बढ़ते हैं अगर इसमें, तो ये हमारा सैम्पल पेपर आ गया, जिसमें अगेन हमारा सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें आंसर्स दिए हुए हैं इसी के साथ। देन अगेन हमारा ये शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आएंगे। तो मतलब बोर्ड में तो नहीं, बट हाँ प्री बोर्ड और बाकी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, उसमें से मैंने देखा था कि मेरे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते आए थे। तो आप एडुकार्ट के सैम्पल पेपर को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसमें से कुछ परसेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बोर्ड में या फिर आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो अब इंग्लिश का सैम्पल पेपर देखते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, बट इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें चैप्टर वाइज आपको माइंड मैप्स नहीं दिए हुए हैं। बट हाँ, इसमें जो एक चीज़ अलग है बाकी सैम्पल पेपर्स से, वो है फोकस पॉइंट्स। तो इसमें आपको बताया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो आप अगर कहीं फंस गए तो आप उसको कैसे कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है। तो यहाँ पे ये भी बताया कि आप सेक्शन ए में अगर रीडिंग में जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो अनसीन पैसेज, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रामर सेक्शन है, ये बहुत मुझे हेल्पफुल लगा, क्योंकि इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे छोटे छोटे में और इजी सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करा हुआ है। फिर यहाँ पे क्रिएटिंग राइटिंग स्किल्स भी हैं।
और भी बहुत कुछ है। और इसमें अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट और जो मतलब पोएम्स और स्टोरीज़ हैं उनको अलग अलग करके इसकी शॉर्ट समरी दी हुई है, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी। मेरे तो बहुत काम आई थी ये। फिर यहाँ से हमारे टॉपर्स के आंसर्स स्टार्ट हो रहे हैं। देखो, हैंड राइटिंग इम्पॉर्टेंट होती है, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि प्रेजेंटेशन कैसा है। तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और हैंड राइटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक भी होगी तो काम चल जाएगा। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इसको फुल मार्क्स मिले हैं क्योंकि इसका आंसर बेस्ट था, इस वजह से। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर यहाँ से हमारा सैम्पल पेपर स्टार्ट है, जिससे कि आप राइटिंग स्किल्स एंड ऑल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें मैं ये कहूँगी कि इंग्लिश का इसमें मतलब इस सैम्पल पेपर में से एक क्वेश्चन था जो मेरे बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर से एकदम एग्जैक्टली सेम आया था। तो एडुकार्ड सैम्पल पेपर इज़ द बेस्ट वन, सो यू कैन बाय इट। तो वैसे ही हमारा सोशल साइंस का भी है, इसमें भी हमें बाकी मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ब्लूप्रिंट, सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट, डिलीटेड चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं। बट स्टिल आप अपना सिलेबस एक बार ही चेक कर लेना, क्योंकि ये एक साल पुराना हो चुका है, 2022 से 2023 का है ये। तो अपना सिलेबस चेक कर लेना, अभी कल परसों में आया है। टाइम मैनेजमेंट टॉपर्स टिप्स दिए हुए हैं जो कि बहुत हेल्पफुल थे कि आप कौन से सेक्शन पे कितना टाइम दो। तो टाइम लिमिट का ध्यान रखना होता है। फिर यहाँ से जैसे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो इसमें हर एक टॉपिक को कितने अच्छे से और डिटेल में मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें दी हुई है, जो कि बेस्ट पार्ट है। बट ये कुछ दिन बाद फट गया था, ये सिर्फ सोशल के साथ ही ऐसा हुआ। तो ये माइंड मैप बहुत हेल्पफुल रहे। लास्ट मिनट पे जो है आप अपने लेसन्स को रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है जैसे मैंने ऐड करा है तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है। तो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस। अगर आपको क्लास 10 से रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहिए होंगे इन्फॉर्मेटिव, तो प्लीज़ कमेंट करना। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल अभी कुछ दिन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स पास आएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस भी डालूंगी। और टेलीग्राम पे मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में आपको दूंगी। तो अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। 1-2 दिन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो informative, so don't forget to like and share with your friends. Bye bye and take care.